भगवान ने गौतम से कहा, गौतम, साधना के मार्ग पर चलते समय बहुत बार साधक के पांव डगमगाते हैं, लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में साधक को भटकने के कारण से, डगमगाने के कारण से आर्त ध्यान में नहीं जाना चाहिए। क्या है आर्त ध्यान? हाय मुझसे भूल हो गई, हाय मुझसे गलती हो गई, ये जो हाय हाय का रोना है, ये आर्त ध्यान है। साधक को जैसे ही याद आया कि मैं भटक गया, मैंने रास्ता छोड़ दिया, मैं अपनी मर्यादा से बाहर चला गया, वैसे ही साधक वापिस अपने मार्ग पर आ जाए, वापिस अपने रास्ते पर आ जाए, अपनी मर्यादा में आ जाए। इस जो वापिस आने को स्थिरीकरण कहा गया है, जो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि जैसे पांव डगमगाए, रास्ता भटके, और जैसे ही याद आया कि मैं रास्ता भटक गया, वैसे ही वापिस अपने आप को मार्ग पर स्थिर कर लेना ही स्थिरीकरण है। रोना और ध्यान करना ये स्थिरीकरण नहीं है। और वो तो पांव डगमगाने के भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जीव आत्मा अनंत काल से जिस मार्ग पर चल रही है, जहां जहां वो गई है, उस मार्ग के संस्कार उसके ऊपर हैं। वो मार्ग उसके लिए सहज बन जाता है, स्वाभाविक बन जाता है। वो आत्मा बार बार उस मार्ग पर जाती है। इतना आसान नहीं है साधना के मार्ग पर लगातार चलना। पूछा भगवान से गौतम ने कि भगवान, ऐसी आत्माएं ज्यादा हैं जो चली और पहुंच गई, या ऐसी आत्माएं सिद्धों में ज्यादा हैं जो डगमगाते हुए पहुंची, गिरते पड़ते हुए पहुंची। भगवान ने कहा, गौतम, गिर के संभल के पहुंचने वाली आत्माएं अनंत गुणी ज्यादा हैं उन आत्माओं से जो चली और पहुंच गई। क्योंकि डगमगाना सहजता है, स्वाभाविक है, अनंत काल से चल रही है। इसलिए डगमगाने से विचलित मत होना, लेकिन डगमगाए ही मत रहना। जैसे ही याद आए वापिस अपने आप को धर्म में स्थिर कर लेना, ये स्थिरीकरण है। दूसरा कारण भी है गौतम डगमगाने का। दूसरा कारण ये है कि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये मार्ग तो बड़ा कठिन है, इसमें तो कोई शूर में बहादुर महावीर जैसा कोई महापुरुष ही चल सकता है। हम जैसा कमजोर व्यक्ति इस मार्ग पर चल कैसे सकता है? हम तो
एक छोटा सा नियम करते हैं, संकल्प करते हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाते। शाम को सोच कर सोते हैं कि सवेरे समय पर उठेंगे, और सवेरा होता है फिर हम भूल जाते हैं, फिर लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। जब हम छोटे छोटे नियम भी नहीं पाल सकते तो इतनी बड़ी साधना हम कैसे कर सकते हैं? ये व्यक्ति का मन कमजोर या आत्मविश्वास की कमी के कारण से है। लेकिन साधक को हमेशा एक बात ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो अभी चलना भी नहीं सीखा, जब वो चलने लगता है, माँ बाप उंगली पकड़कर एक दो कदम चलाते हैं और फिर क्या हो जाता है? पैरों के बल आ जाता है, वापिस फिर पैरों से चलना शुरू कर देता है, घुटने टिक जाते हैं। वो छोटा बच्चा जब आपको चलता हुआ देखता है, दौड़ता हुआ देखता है, वो मन में सोचे कि ये तो दौड़ रहे हैं और मेरे से चला भी नहीं जा रहा, मेरे इस बस का विद्या नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो वो बच्चा कभी भी दौड़ने की तो बात छोड़ो, चलने के काबिल भी नहीं होगा। उस बच्चे को बताना पड़ता है कि बेटा, हम भी कभी ऐसे ही चले थे, तू भी ऐसे ही चल चल के दो दो कदम गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, और फिर जिस दिन तू चलेगा उस दिन चलेगा नहीं, तू दौड़ेगा। साधना में धैर्य बहुत जरूरी। हमारे अंदर धैर्य की कमी, हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। महीना 20 दिन तो बहुत दूर की बात, 2-4 दिन के बाद ही सोचने लगते हैं हुआ तो कुछ नहीं। साधना कर रही लेकिन परिणाम कुछ निकला नहीं। इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष से बड़ी कोई घटना नहीं, उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। और इतनी बड़ी घटना को घटने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। आज लगता है हमें कि हम बहुत साधना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन घटना घटती है, मोक्ष उपलब्ध होता है, ज्ञान घटित होता है, उस दिन पता चलता है कि जो मैंने पाया वो बहुत बड़ा है और जो मैंने किया वो बहुत छोटा था, बहुत कम था। इतने कम पर भी मैंने इतनी बड़ी चीज को हासिल किया। तो साधना में आत्मविश्वास ना डगमगा, ये ध्यान रखना चाहिए। आत्मविश्वास के डगमगाने से ही व्यक्ति के पांव डगमगाते हैं। और आत्मविश्वास डगमगाने का कारण है, मैंने कहा बहुत बार छोटे छोटे नियम करके देखा, पूरा नहीं कर पाए, आत्मविश्वास डगमगा। बहुत बार माता पिता परिवार के सदस्य हमारे आत्मविश्वास को डगमगाते, वो बार बार बच्चे को कहती हैं कि तू नहीं कर सकता, तू है ही नालायक, तेरे बस का नहीं है, तू क्या करेगा। ये जो शब्द बच्चे के मस्तिष्क पर, मन पर पड़ते हैं, ये उसके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं।
और आत्मविश्वास के कमजोर होने से न सिर्फ साधना में बाधा आती है, संसार में भी उसको बहुत बाधा आती है। इसलिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। साधना के लिए, स्थिरीकरण के लिए